दंडोत वंदना मेरी अनंत बारी सर्व कला समरथ। डोलन तेरा हो प्रभु नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेरे नाश। हर कृपा ते संत देवियो होया मन परगास। तुझे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाव न जाने मेरा। मैं छोटा साई करा मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा सतगुरु बख्शनहार। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम की ज्योत जगे जिस मन में वहाँ प्रीतम प्यारा बसता है। जहाँ स्वार्थ के लोभ रहे वहाँ संसार ही दिखता है। स्वार्थ के हैं भेद सभी स्वार्थ से ये दुनिया चले। जहाँ प्रभु की जरूरत हो वहाँ लोग दिमाग खोरे। वहाँ लोग अपने दिमाग को रखे। गुरुमुखो जैसा कि अभी आपने सुना जहाँ प्रेम की ज्योत जगती है वहाँ प्रीतम प्यारा बसता है और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ संसार स्वार्थी ही स्वार्थी रहता है। आज के समय में स्वार्थी दुनिया ये तो हर कोई जानता है। बिना स्वार्थ का तो कोई इंसान इस दुनिया में शायद कोई करोड़ों में एक हो सकता है, नहीं तो बिना स्वार्थ का कोई भी नहीं है। एक इंसान वो होता है जो अपने प्रभु पे अपनी सारी इच्छाएं, मन की स्थितियां, मन की डोर उसके चरणों में डाल देता है तो उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं रह जाता। तो उसका जीवन भी फिर जब प्रभु के सहारे चलता है तो उस जीवन का आनंद और प्रारब्ध टाइम आने पे पता लगता है। उसमें आनंद भी बन जाता है और जीवन का प्रारब्ध भी बन जाता है। और जहाँ पर इंसान कोई स्वार्थ से चल रहा होता है, जैसा कि आज के समय में हर कोई क्या करता है, दिल तो दुनिया से लगा लेता है और दिमाग भगवान से लगाता है। दिमाग अगर भगवान से लगा करके क्या सोचता है, जरा सी अगर पूजा पाठ कर ली
थोड़ा सा नाम जप लिया, कोई भक्ति कर ली तो झट मन में आ जाएगा दिमाग से, यानी कि कैलकुलेट करता है अपने दिमाग से क्या कि मैंने इतने मिनट की इतनी भक्ति करी या इतने समय से इतने वर्षों से मैं कर रहा हूँ, तो इसमें कितना हिसाब बनता होगा मेरा, कितना मुझे लाभ प्राप्त होगा या हुआ है, और या फिर इसमें घाटा हुआ है या फायदा हुआ है। यानी कि संसार में भगवान को दिमाग से पूजा जाता है। कितनी पूजा, किस भगवान को कैसे माने, कौन सा भगवान हमें ज्यादा देगा, कौन सा भगवान गुरु कौन सा हमारी जल्दी सुनेगा, कौन से दर पे जाएं। अगर किसी ने कह दिया फलाना देवता बहुत जल्दी इच्छाएं पूरी करते हैं, उनकी पूजा करो, चल भाई उसी समय 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, जिसकी वर्षों से पूजा कर रहे होंगे उसको 1 सेकंड में बुला करके कोई नया पूजा का देवता ढूंढ लेंगे और उसकी पूजा आरंभ कर देंगे। तो इतने में उसने क्या किया, जीव अपना दिमाग लगा रहा है, दिल नहीं लगा रहा। और दिल कहाँ लगाया, संसार में। यानी संसारियों से दिल लगा करके उसके मन में ये आ गया कि यहाँ पर मेरा दिल लगा है, मुझे आनंद आ रहा है, लाभ हो रहा है, खुशी मिल रही है, और फलाना जो है ये मेरा काम भी करता है, तो चलो इसी से प्रेम किया जाए, इससे दिल लगाया जाए, या ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत सुंदर है, बहुत हसीन है, इसके अंदर बड़े अच्छे गुण हैं। मतलब कोई ना कोई तो स्वार्थ जुड़ा है। बिना स्वार्थ का कोई प्रेम इस संसार में कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दिल लगाया है। तो गुरुमुखो, जहां पर दिल लगाना था, जहां से सच्चा प्रेम मिलना था, वहां तो लगा नहीं, यानी कि प्रभु से। और संसार से दिल लगा करके बाद में जब एकदम से दिल तोड़ने वाला कोई काम हो जाए, यानी कि एक ही झटके में उसका दिल तोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, या उसको भुला दिया जाए, सेकंड नहीं लगेगा दिल टूटते हुए और इंसान को ऊपर से नीचे गिरते हुए, सेकंड भी नहीं लगेगा। तो फिर ऐसा दिल इंसान से क्यों लगाया जाए, क्यों संसार से प्रीत बढ़ाई जाए? क्या मिलेगा संसार में? बेवफाई, तन्हाई, स्वार्थ है, सब तरफ स्वार्थ है। हाँ, अगर संसार में किसी से दिल लगाओ तो फिर किसी एक ऐसे जीव से लगाओ जो आपके जीवन का जिम्मा उठाए, आपके जीवन को संवारने का, आपके जीवन का पार लगाने का जिम्मा लेता हो। ऐसे जीवों से दिल मत लगाना कि जो आपसे स्वार्थ निकलवा करके उसके बाद चलते बने। ऐसे तो संसार में बहुत दिल लगियां होती रहती हैं, लेकिन आज तक कभी क्या किसी ने देखा कि दिल लगियों वाले सदा एक साथ जीवन गुजार सके? नहीं। लेकिन जहाँ सच्चाई होती है ना, वो भले ही संसार में एक दूसरे का भला करे और उसका हित चाहे, और उसके बाद उनके अंदर प्रेम, रूहानियत ना हो, जो उनको इस दरगाह में से लेकर के उस दरगाह तक पहुंचा सके। यानी कि झूठे संसार से उठा करके सच्चे संसार में पहुंचा दे, जहां से उसका जुड़ना तय था। आज के समय में हर एक इंसान अपना पहले स्वार्थ देखता है, चाहे वो घर परिवार है, भाई बहन है, पति पत्नी है,
रिश्ते नाते जो कुछ भी है, सब रिश्तों में स्वार्थ के अलावा कोई प्रेम नहीं है। ये बात अंदर से सभी जानते हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं कि इस बात को हम स्पष्ट करके आपके सामने पेश करें। तो गुरुमुखो, जैसा कि एक बार की बात है, आपको यहीं से उदाहरण देते हैं छोटा सा। एक बार एक मंदिर में एक भगत विठल जी आए और भगवान के आगे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, तूने मुझ पे बहुत कृपा करी, तेरा इतना शुक्राना है कि जितना शुक्राना करे उतना कम है, क्योंकि तूने मुझे पत्नी के रूप में एक संत दिया है, संत का संग दिया है, जिसने मेरे जीवन का रंग ही बदल दिया और मुझे सत्य की राह पर चला करके तेरे संग जोड़ दिया। तो मैं तेरा शुक्राना करता हूँ कि तूने मुझे इतनी अच्छी नारी के रूप में पत्नी दी, जिसने मुझे भक्ति करनी सिखा करके मेरा जीवन बदल के रख दिया। अब वो संत विठल जी चले गए। उसके बाद फिर भक्तिवान एक संत तुकाराम जी आए, और जो तुकाराम जी थे वो एक समय के संत थे, गुरु को महाराष्ट्र के बहुत पहुंचे हुए संत थे। उनकी पत्नी जो थी कैसी थी, और उसका भी वो शुक्राना करने आए। कहते हैं भगवान, तेरा बहुत 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 शुक्राना कि तूने मुझे ऐसी पत्नी दी, अगर वो पत्नी मेरे साथ दुर्व्यवहार ना करती, कलेश ना करती, तो आज मुझे तेरी याद ना आती। अगर मेरी पत्नी ने मेरे साथ दुष्ट व्यवहार किया तो मेरे अंदर से उसके प्रति मोह जो था वो हट गया, और वो प्रेम जो दिल लगाना था मैंने उसके साथ, वो तेरे साथ लग गया। तो ये तेरा शुक्राना है कि तूने मुझे ऐसी पत्नी दी। फिर उसके बाद नंबर आता है एक नरसिंह मेहता संत का, और वो आकर के फिर प्रार्थना करते हैं, भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्राना कि तूने मुझे अपने लायक बना लिया। अगर समय रहते तूने मेरी पत्नी का स्वर्गवास ना किया होता, तो आज मैं उसी के मोह में, उसी की प्रेम मोह में, दलदल में फंसा रह करके विषय विकारों में घिरा रहता, और तेरी भक्ति से वंचित रह करके जीवन अपना यूं ही बर्बाद कर लेता। तो यानी कि गुरुमुखो, ये बात जो थी, वहाँ के जो पुरोहित हैं वो ये सब घटना देख रहे थे। अब पुरोहित जी को कहते हैं ना, जब ज्ञान का समय जागृत होता है, ज्ञान आने लगता है, न जाने उस घड़ी हमें किससे कब कौन सा ज्ञान प्राप्त हो जाए, कब हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाए और हमारा ध्यान प्रभु परमात्मा में जुड़ जाए। तो जो पुरोहित पंडित जी हैं, उन्होंने इस बात को बड़ी हैरानगी से सोचा कि ये क्या हो रहा है। जो पहला आया उसकी पत्नी भक्तिवान थी, तो उसने शुक्राना किया। दूसरा आया, उसकी पत्नी बहुत दुष्टवान थी, उससे कलेश करती थी, तब भी उसने शुक्राना किया। और तीसरा आया जिसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, उसने भी शुक्राना किया। यानी कि हर परिस्थिति के हिसाब से अगर आप खुद को ढाल ले, तो आप दुख में से सुख को निकाल करके जीवन को सुखी बना सकते हैं। अगर मानो हमें कोई शारीरिक दुख है, कोई रोग पीड़ा है, या घर में कोई कष्ट है, कोई परेशानी है,
अगर हम हर परिस्थिति के अंदर अपनी चिंता को ना रख के उसका कारण ढूंढे, मानो कहीं किसी की जैसे कि मृत्यु हो गई तो हम वहां जाकर के क्या करते हैं, दूसरे घर वाले तो रो रहे हैं, उनके साथ खुद भी रोना शुरू कर देते हैं। तो हम उस वक्त ये देख रहे होते हैं कि ये ऐसे दुख में रो रहा है तो हमें भी इसका साथ देना चाहिए। समझदार ज्ञानी मनुष्य वो होते हैं जो साथ में रोते नहीं, साथ में दिलासा देने के लिए उसका कारण उसका ढूंढ करके उसको नई राह दिखा करके उसको दुख में से सुख की ओर ले जाते हैं और उसके जीवन का दुख उसी समय समाप्त कर देते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में कैसी कैसी भी परिस्थितियां आती हैं जाती हैं, हर परिस्थिति में अगर हम अपने आप को सुखी रखना चाहें, जैसे कि मानो हमें शारीरिक कोई कष्ट है, कोई बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा, कोई आराम नहीं पड़ रहा, दवा दारू नहीं लग रही, तो इसमें भी अपने आप को ये माने कि इसमें भी कोई भलाई है। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है, वो चाहता है अगर मैं तेरे को सुख दूं शारीरिक तो तू क्या करेगा? संसार में इधर उधर सुखों में रह कर जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा देगा। तो जैसे जैसे तेरे को शारीरिक कष्ट आएंगे वैसे वैसे तेरे को मेरी याद आएगी, मेरा ध्यान आएगा, तो ध्यान के हिसाब से तेरे कर्म कटेंगे और कर्म कटने के हिसाब से ही तेरे को सुख की प्राप्ति भी होगी। तो जब तक से दुख ना आए तब तक क्या भगवान की याद भी नहीं आती। तो भगवान की याद भी तभी आती है जब दुख आते हैं। लेकिन हम जिसका जितना ज्यादा ध्यान करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। मानो अगर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं दवाई के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो हम डॉक्टर की छवि जो है अपने मन में धारण कर ली पहले से ही, हॉस्पिटल का नक्शा हमारे दिमाग में बैठ गया कि हमने वहां जाना है, वहां ऐसे होना है, वैसे होना है, बात होनी है। यानी कि जैसे जैसे हमने नक्शा अपने दिमाग में डाला वैसे ही परिस्थिति हमारे सामने आ गई। उसके बाद अगर उस डॉक्टर ने कह दिया कि हमें कोई भयंकर बीमारी है, बल्कि बीमारी ना हो, भले ही ना हो बीमारी, लेकिन अगर डॉक्टर ने कह दिया तब भी हमारे अंदर वो बीमारी ना होते हुए भी बीमारी घर कर जाएगी। जब तक से हम अपने आप को दृढ़ विश्वास से अपने आप को नहीं मानेंगे कि मेरे अंदर ये चीज है, तब तक वो चीज नहीं हो सकती। इसलिए अपने अंदर से, जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि एक बार की बात है कि आपको पहले भी इस सत्संग में बताया था कि दृढ़ विश्वास से अगर कोई भी कार्य किया जाए वो सफल होता है, और उसमें कहते हैं जो होनी है वो भी टल जाती है। होनी कैसी होती है हमारे ऊपर? जैसे कि हमने सोचा भी नहीं कि हमारे को कोई परेशानी है, लेकिन फिर भी किसी की परेशानी, किसी की बीमारी को सुन लिया, देख लिया, तो वो अपने दिमाग के अंदर हमने बिठा ली। जैसे ही हमने अपने अंदर बिठाई उसी वक्त वो परेशानी और बीमारी हमारे अंदर घर कर गई। जैसे कि आंखों का कहते हैं, कभी भी किसी से बातचीत करें तो आंखों से आंखें ज्यादा मिलाने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि आंखें ही आकर्षण है, आंखों से ही दूसरे का रोग दुख बीमारी वो अपने अंदर प्रवेश कर जाती है। अब जैसा कहा जाता है ना कि इन आंखों को केवल दर्शन दीदार के लिए रखें या ऐसी सूरत देखें जिससे आपको सुखों की अनुभूति हो, भक्ति की अनुभूति हो, परमात्मा की याद आती हो और अच्छे विचार, अच्छे संस्कार आपके अंदर जागृत होते हो।
ऐसी सूरत के दर्शन करें, कोई ऐसी सूरत के ना करें कि जिसकी शक्ल देखते सार ही दुखों का भंडार हमारे सामने आ जाए, कोई बीमारियां हमारे अंदर आ जाएं, या किसी का कष्ट कलेश गलत विचार हमारे अंदर प्रवेश कर जाए। ये सारा दृष्टि का ही दोष है। कहते हैं दत्ता दोष ना दीजिए, दोष तो अपने अंदर है, दूसरे को हम दोष नहीं दे सकते। अपने दोष को संवार के अपने आप को संभालते हुए अपने जीवन को संवारना है, और अपने स्वार्थ का जो हमने रिश्ते जोड़े हुए हैं उन स्वार्थ में से बाहर निकले, एक दूसरे का रिश्ता जो है सवार सवार कर उसको परमार्थ की ओर दिखाए रास्ता, और प्रभु से प्रीत लगाते हुए जीवन को सार्थक बनाए। स्वार्थ से रिश्ते ना निभा करके प्रभु का ध्यान करते हुए और सच्चाई का सौदा करें, झूठे रिश्ते नातों का सौदा कदापि ना करें। किसी को धोखे में रखना, किसी से झूठे रिश्ते रखना, ये दुखों का भंडार एक दिन अपने ऊपर जब पहाड़ बनकर फूटता है तो ना जाने एक के साथ कितनों को कष्ट पहुंचता है। तो कर्म वो करें जिसमें अपने तो हित है लेकिन दूसरों का भी हित हो, दूसरों का भी भलाई करते और प्रभु की भी प्रसन्नता पाए और जीवन को सफल बनाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।